Hello everyone, this is Anamika Verma and you are watching Law Warriors YouTube channel. So friends, we are going to discuss very important section 21 and section 21 is public servant. Friends, जो public servant है वो हमारे जुडिशरी के प्रोस्पेक्टिव से मेंस एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है और प्री में तो आता ही आता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और जो पॉइंट आपको नोट करने हैं वो आप नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम पब्लिक सर्वेंट के जो लैंडमार्क केसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 किसका, चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 क्या है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको, जनरल एक्सप्लेनेशन है और जनरल एक्सप्लेनेशन में उन चीज़ों की डेफिनेशन दी है या उन चीज़ों के बारे में बताया है जो टर्म इंडियन पेनल कोड के किसी न किसी सेक्शन में या चैप्टर में यूज किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारे इंडियन पेनल कोड में आगे के चैप्टर्स में या किसी सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट वर्ड आता है तो उसका मतलब यही होगा जो कि हम सेक्शन 21 में पढ़ेंगे। तो जो सेक्शन 21 है वो पब्लिक सर्वेंट की पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बताता है फ्रेंड्स, ये उन पर्सन्स को बताता है जिन्हें पब्लिक सर्वेंट हम कह सकते हैं। ये उन पर्सन्स के बारे में बताता है जिन्हें हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा गया है अंडर आईपीसी। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसके साथ साथ हम इसका मीनिंग भी समझेंगे। द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उसमें पब्लिक सर्वेंट उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहते हैं अंडर आईपीसी। ओके फ्रेंड्स, तो ये डिस्क्रिप्शन कितने हैं, ये हमारे 12 डिस्क्रिप्शन है जो सेक्शन 21 में दिए गए हैं और जो 3 एक्सप्लेनेशन है वो भी दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो क्या बोलता है। फ्रेंड जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो रिपील्ड हो चुका है 1950 में। अब हम आते हैं सेकेंड डिस्क्रिप्शन में कि सेकेंड डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें पब्लिक सर्वेंट बोला गया है अंडर आईपीसी। सेकेंड डिस्क्रिप्शन हमारा कहता है एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस। मतलब कि एयर फोर्सेस का, नेवल का और मिलिट्री का कोई भी कमीशन ऑफिसर है उसे पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। मतलब कि सभी कमीशन ऑफिसर को कौन कौन से, मिलिट्री के, नेवल के और एयर फोर्सेस के, कहाँ के, इंडिया के, उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। थर्ड डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं कि जो थर्ड डिस्क्रिप्शन है वो कौन कौन से पर्सन्स को पब्लिक सर्वेंट बताता है। एवरी जज including any person empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of persons any adjudicatory functions। प्रत्येक जज और कोई और पर्सन है जिसे एम्पावर किया गया है लॉ के द्वारा, और जज की डेफिनेशन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लॉ के द्वारा एम्पावर किया गया है किसके लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, एडजुडिकेटरी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, या तो वो खुद करेगा या कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स का मेंबर है उससे वो डिस्चार्ज कराएगा किसको, एडजुडिकेटरी फंक्शंस को। तो वो कौन होगा, वो पब्लिक सर्वेंट होगा। क्या फ्रेंड्स, फिर से रिवाइज करते हैं कि कोई भी जज या कोई भी पर्सन जिसे एम्पावर किया गया है लॉ के द्वारा एडजुडिकेटरी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, चाहे फिर वो खुद करे या फिर कोई बॉडी ऑफ पर्सन है उससे कराए, तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। ये फोर्थ डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं कि इनमें
कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा गया है? एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रत्येक ऑफिसर, इनमें कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं? लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, किसी भी लॉ के मैटर पे, किसी भी फैक्ट के मैटर पे रिपोर्ट तैयार करना या इन्वेस्टिगेट करना। और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को रखना या उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना। और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का डिस्पोज करना या किसी भी प्रॉपर्टी पे चार्ज लेना। टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, किसी भी कोई भी ऐसी जुडिशियल प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट करना। और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, कोई भी ओथ लेना। टू इंटरप्रेट, निर्वाचन करना। और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, कोर्ट में किसी भी ऑर्डर को प्रिजर्व करना, मतलब कि कोर्ट का ऐसा कोई भी ऑर्डर है जिसे कोर्ट में प्रिजर्व करना उसकी ड्यूटी है। एंड एवरी पर्सन स्पेशल अथोराइज्ड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटी, और स्पेशली ये अथोराइज किया गया हो किसके द्वारा फ्रेंड्स? कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ये सारी ड्यूटी करने के लिए, तो उसे पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। आइए अब हम फिफ्थ जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। एवरी जूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, प्रत्येक जूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, कोई भी जूरीमैन है, कोई भी असेसर है और पंचायत का कोई भी मेंबर है, ओके फ्रेंड्स, उसे पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। अब हम सिक्स जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं कि सिक्स डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। एवरी आर्बिट्रेटर, मतलब कि प्रत्येक आर्बिट्रेटर। अब ये आर्बिट्रेटर होता क्या है फ्रेंड? जो आर्बिट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो डिस्प्यूट होता है दो पार्टीज़ के बीच, तो वो दो पार्टीज़ उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं। ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं हम अपने सिक्स डिस्क्रिप्शन पे। एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन, कोई भी आर्बिट्रेटर या फिर कोई और पर्सन है टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट, उनके पास किसी भी मैटर का कोई भी कॉज है, कोई भी मैटर है, उसे भेजा गया है किसके लिए? डिसीजन के लिए, रिपोर्ट के लिए, किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा या फिर कोई अन्य कंपिटेंट पब्लिक अथॉरिटी है उसके द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे? पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। अब सेवेंथ डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि सेवेंथ में क्या कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, प्रत्येक पर्सन है जो ऑफिस को होल्ड कर रहा है और वो उस ऑफिस की वजह से एम्पावर्ड है टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, कि वो किसी भी पर्सन को रख सकता है कन्फाइनमेंट में, तो वो क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि 8 डिस्क्रिप्शन है, जो 8 क्राइटेरिया है उसमें क्या कह रहा है। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, प्रत्येक ऑफिसर किसका? गवर्नमेंट का। हुज ड्यूटी इट इज, जिसकी ड्यूटी है टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, ऑफेंस को रोकना। टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस की जो इंफॉर्मेशन है वो देना। टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, जो ऑफेंडर हैं उनको जस्टिस की ओर ले जाना। और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। सेफ्टी और कन्वीनियंस, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना और कन्वीनियंस करना। तो वो सारे ऑफिसर्स
कौन होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। नवे क्राइटेरिया में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़, प्रत्येक ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई भी प्रॉपर्टी है उसे एक्सपेंड करना, उसे रखना और उसे रिसीव करना, और टू मेक एनी सर्वे, किसी भी सर्वे को करना, असेसमेंट और कॉन्टैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई असेसमेंट करना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना, और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, और कोई भी जो रेवेन्यू प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना, और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट को जो मैटर अफेक्ट कर रहे हैं उन पर रिपोर्ट बनाना, उन पर इन्वेस्टिगेट करना, और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को रखना, और वो डॉक्यूमेंट किससे रिलेट करते हैं, रिलेटिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पिक्यूनरी इंटरेस्ट, और प्रिवेंट करना किसको, द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ, किसी भी लॉ को तोड़ने के लिए या किसी भी लॉ को हार्म करने से रोकना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। ओके फ्रेंड, हम 10th जो डिस्क्रिप्शन है उसको देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, or to levy any rent or tax for any secular common purposes of any place, town or district। हर ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है किसी टाउन, किसी ब्लेज या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के कॉमन पर्पस के लिए किसी प्रॉपर्टी को रखने की, किसी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने की, किसी प्रॉपर्टी को रिसीव करने की, जिसकी ड्यूटी है कोई सर्वे करने की, किसी चीज़ का निर्धारण करने की या फिर टैक्सेस को इम्पोज करने की, ये सारे ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। अब नीचे क्या दे रहा है ये भी हम देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है 11th डिस्क्रिप्शन, 11th क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं कि 11th क्राइटेरिया में कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। Every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll। प्रत्येक पर्सन जो होल्ड करता है किसी भी ऑफिस को और उस ऑफिस के द्वारा ही वह एम्पावर है क्या करने की, मेंटेन करने की, पब्लिश करने की, प्रिपेयर करने की, रिवाइज करने की, किसको, इलेक्टोरल रोल को, और टू कंडक्ट एन इलेक्शन या फिर वो इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है और पार्ट ऑफ एनी इलेक्शन या फिर भी वो किसी भी इलेक्शन का पार्ट है तो भी वो पब्लिक सर्वेंट है। 12th डिस्क्रिप्शन हमारा क्या कहता है, अब हम आइए उसे देख लेते हैं। एवरी पर्सन, ये क्या कह रहा है, इन द सर्विस और पे of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government। कोई भी पर्सन गवर्नमेंट की सर्विस में है और पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट उसे फीस और रिम्यूनरेशन देती है, प्रोवाइड करती है, तो उसे पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। 12th का बी पॉइंट है वो देख लेते हैं। इन द सर्विस और पे ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, ए कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश बाई और अंडर ए सेंटर, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट। कोई भी पर्सन है जो सर्विस कर रहा है जिसे पे कर रही है कौन, लोकल अथॉरिटी,
और जो सर्विस कहाँ कर रहा है, कॉरपोरेशन में। कि एक कॉरपोरेशन है जो इस्टेब्लिश किया गया है सेंटर के द्वारा, किसी भी स्टेट के द्वारा, उसमें वो वर्क कर रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसमें वर्क कर रहा है, जैसा कि सेक्शन 670 में डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में, तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ए म्युनिसिपल कमिश्नर इज़ ए पब्लिक सर्वेंट, मतलब कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। फ्रेंड्स, ये म्युनिसिपल कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट होते हैं या नहीं, इस पर बहुत सारे केसेस आए। कभी बोला गया कि ये कमिश्नर होते हैं, मतलब पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, और कभी बोला गया कि म्युनिसिपल जो कमिश्नर है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसे सर्च करिए और इसको कमेंट करिए कि एट प्रेजेंट ये म्युनिसिपल जो कमिश्नर हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं या नहीं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे एक्सप्लेनेशन आते हैं। ये 3 एक्सप्लेनेशन को कवर करता है, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। कोई भी पर्सन है जो ऊपर के सारे डिस्क्रिप्शन में फॉल हो रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है। कब? अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है या फिर नहीं भी किया गया है तो भी वो पब्लिक सर्वेंट है। एक्सप्लेनेशन 2 है, वो क्या बोलता है, wherever the word public servant occur they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। इसमें ये बोल रहा है, अगर कोई भी पर्सन है और वो पब्लिक सर्वेंट के पोजीशन, पब्लिक सर्वेंट की जो पोस्ट है उसको रख रहा है, उस पर पोजीशन है उसका, तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, चाहे फिर वो कैसे ही अपॉइंट किया गया हो या उसने जो लीगल डिफेक्ट के थ्रू उसको अपॉइंट किया गया हो, बट वो फिर भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। आइए हम थर्ड एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन for the purpose of selecting members of any legislative, municipal or other public authority of whatever character, the method of selection to which is by or under any law prescribed as by election। जो इलेक्शन वर्ड है वो डिनोट करता है कि किसी भी लेजिस्लेटिव, किसी भी म्यूनिसिपल और अदर अथॉरिटी के मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए, चाहे फिर वो किसी भी कैरेक्टर के हों, किसी भी मेथड के द्वारा उनका सिलेक्शन किया गया हो जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। ओके फ्रेंड्स, उन्हें भी पब्लिक सर्वेंट हम कहेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड लैंडमार्क केसेस हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं उनको। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट, इसमें जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया था, A government company is not a public servant but every employee of such company is a public servant। कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बट उस कंपनी के अंदर जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। सेकेंड केस है पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 2C प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दे रखा है, उसको इनलार्ज कर दिया गया है। कहाँ? पब्लिक सर्वेंट के कॉन्सेप्ट में जो कंटेंट करता है हमारा सेक्शन 21 ऑफ IPC, मतलब कि जो सेक्शन 2C ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में पब्लिक सर्वेंट जो दिया गया है उसको इनलार्ज करके हमारे IPC में सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए,
शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, इतना शेयर करिए जो कि हमारा जो पर्पज़ है, जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। थैंक यू फ्रेंड्स।